अरब देशों में हिंदुस्तान का जयकारा लग रहा हो तो जाहिर सी बात है कि इसका असर अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि जो ट्रंप सुबह भारत को धमकी देते थे वो शाम होते होते फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते रहे, अब पूरी तरह से बैकफुट पर भी आ चुके हैं। और इसका सबूत है ये जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर देखिए, ये देखिए, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौट आए हैं। ट्रेड डील पर एक बार फिर बातचीत शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में आपको अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच दिखाई दे रहे हैं, जो भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड डील करने के लिए आज दिल्ली आए हुए हैं। बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। ट्रंप टेबल पर तो लौट आए हैं, लेकिन इस ट्रेड टॉक की टाइमलाइन क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर भी देते हैं। देखिए, पहला फेज शुरू हुआ था मार्च 26 से 29 के बीच 3 दिन तक। जो पहला फेज था फेस टू फेस BTA वार्ता नई दिल्ली में ही हुई थी। फिर 2 अप्रैल को ट्रंप ने 10% सभी देशों पर बेसलाइन टैरिफ लगाया था। भारत पर कुल 26% टैरिफ लगाने की बात कही थी। फिर अप्रैल 21 को यूएस के उपराष्ट्रपति JD वेंस की PM मोदी से मुलाकात होती है। अप्रैल 23 से 25 के बीच 3 दिन ये दूसरी फेस टू फेस वार्ता हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी। फिर जून 4 से 10 के बीच विस्तारित यूएस डेलीगेशन ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। फिर जुलाई का महीना आता है, जिसमें 14 से 18 तारीख के बीच वॉशिंगटन में 5वें दौर की वार्ता हुई। जुलाई 31 को क्या होता है, ट्रंप ने 25% टैरिफ की घोषणा कर दी थी, जिसे 7 अगस्त से लागू भी कर दिया गया था। फिर ट्रंप, क्योंकि सनकी से हैं, फिर से उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अगस्त 6 को ट्रंप ने 27 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया। सितंबर 16 को नई दिल्ली में छठे दौर की, यानी आज छठे दौर की ताज़ा जो व्यापार वार्ता है वो शुरू हो चुकी है, और इससे उम्मीद बहुत है। अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ा है, लेकिन अगर ट्रंप अपने चाटुकार नेवेरो की बातों में ना आते और दिवालिया मुनीर के साथ टाइम पास ना करते, तब शायद भारत अमेरिका रिश्तों में ये दरार ही ना आती। क्योंकि ट्रंप तो पहले से ही जानते हैं कि मोदी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है, और ऐसा हम नहीं, वो खुद कह चुके हैं। सुनिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today, and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? देखिए, ट्रंप जानते थे कि मोदी को झुकाना नामुमकिन है, लेकिन बहकावे में आकर वो भी चौधरी ट्रंप बनने की कोशिश करते रहे। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी 100 बार बकबक पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ लाल किले की प्राचीर से एक जवाबी प्रहार किया था। एक जवाबी प्रहार, वो भी सुनिए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेंडुलम ट्रंप को डिप्लोमेसी से जवाब दिया। ट्रंप की हर गैर जरूरी बात पर रिएक्ट ना करते हुए एक सधा और सटीक रिप्लाई किया। कैसे, जरा आपको बताते हैं। जुलाई महीने में ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी। भारत को एंटी अमेरिकन ब्रिक्स सदस्य कहा था, बहुत बार कहा उन्होंने, बहुत सी अटपटी बातें की, सारी बता रहे हैं अब आपको। व्यापार घाटे पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया था। रूस के साथ संबंधों की आलोचना भी उन्होंने की थी। भारत US व्यापार को एक तरफा आपदा उन्होंने बता दिया था। ट्रंप ने कहा था कि भारत हमें टैरिफ से मार रहा है। ट्रंप ने मोदी को बहुत अच्छा फिर दोस्त कहा। कैसे सुर बदले, देखिए, बहुत अच्छा दोस्त कहा। आने वाले हफ्तों में बातचीत की आशा भी जताने लगे। EU से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की। सुर समय समय पर ऊपर नीचे इनके होते रहे। ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को फिर बहुत खास बताया, और ट्रंप की इन्हीं जैसी बातों पर मोदी का सिर्फ एक जवाब आया कि लघु उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों का अहित नहीं होने देंगे। तो बहुत सारी बातें कही ट्रंप ने। भारत ने बहुत संतुलित अंदाज में, बहुत सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। ट्रंप टैरिफ को लेकर यूं तो 100 बार पलटे हैं, लेकिन PM मोदी अपने एक ही जवाब पर अडिग रहे। ऐसे में आखिरकार ट्रंप को अपनी दोस्ती ही याद आई। ट्रंप PM मोदी से मिलने के संकेत अब बार बार दे रहे हैं। पिछली बार दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात 12 और 13 फरवरी को हुई थी, जब PM मोदी अमेरिका गए थे, और तब
ट्रंप एक अच्छे दोस्त की तरह पीएम मोदी से मिला करते थे। लेकिन टैरिफ को लेकर बात कुछ ऐसी बिगड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में ठन गई। ट्रंप ने मोदी को सही से पहचाना नहीं और वो एक के बाद एक भूल करते चले गए। लेकिन आखिर में ट्रेड टॉक से पहले ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और खुलकर पीएम मोदी को एक महान नेता भी बताया। सुनिए। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पीएम मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त का सम्मान रखते हुए जवाब दिया था और कहा था कि वो ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। भारत और अमेरिका विकास के पथ पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरह से आखिर में दो दोस्तों के बीच की ये दूरी कुछ कम हुई और भारत अमेरिका एक बार फिर बातचीत की टेबल तक आ पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि पुराने दोस्तों के इस पैचअप के बाद क्या भारत जल्द ही अमेरिकी टैरिफ से मुक्त होने जा रहा है और क्या इन टैरिफ्स के चलते ही भारत ने ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक ऐसा पावर सेंटर बना दिया है जहां दशकों का साथी रूस भी है, सबसे खास दोस्त अमेरिका भी है और तो और दुश्मन चीन भी अब इस फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन चुका है और इस पूरे पावर सर्कल के केंद्र में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Tariffs, Oh, he's a much raised. tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. ये शब्द हैं डोनाल्ड ट्रंप के। वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैदान छोड़ दिया करते थे, कहते थे कि उनका मोदी से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि पीएम मोदी उनसे बड़े नेगोशिएटर हैं। लेकिन ट्रंप शायद कान के कच्चे हैं और यही वजह है कि नेवारो से लेकर दिवालिया शरीफ की पूरी टीम ने ट्रंप को कुछ ऐसा बहकाया कि वो भारत के साथ ही हिसाब किताब करने बैठ गए। I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ जिद ने दोस्ती में जहर घोल दिया, भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास पैदा कर दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो खुद मान रहे हैं कि उनकी टैरिफ की वजह से भारत जैसा दोस्त अमेरिका से दूर चला गया। पर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती वाली गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। यही कारण है कि उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर बातचीत की मेज पर अमेरिका और भारत बैठ चुके हैं। ट्रंप की टैरिफ दादागिरी के आगे मोदी झुके नहीं और कुछ ऐसा कर दिया कि ट्रंप को भारत की छांव में लौटना पड़ा है। ये कैसे हुआ? तो इसे ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च कर दिया। SCO से आई ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जिन्हें देखने के बाद ये साफ हो गया कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में शायद ट्रंप के लिए कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी पीएम मोदी के सबसे खास दोस्तों में से एक हुआ करते थे, पीएम मोदी के हाथों ही साइडलाइन कर दिए गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप ने अपनी छटपटाहट के संकेत तभी दे दिए थे जब एक पत्रकार ने ट्रंप से बीजिंग शो को लेकर सवाल पूछे और इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैंने पूरा कार्यक्रम देखा और मुझे कुछ बातों का बुरा लगा है। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त से बाहर हो गया और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट कर दिया और ट्रंप ने लिखा कि शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को खोया नहीं, पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक महान शख्सियत हैं। विवाद थे छोटे मोटे, ट्रंप टेबल पर लौटे। जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए। बातचीत की टेबल सज चुकी है। टैरिफ को दूसरे दरवाजे से बाहर भेजने का इंतजाम चल रहा है। भारत और अमेरिका की दोस्ती दशकों पुरानी है और मोदी ट्रंप की दोस्ती कितनी पक्की रही है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ट्रंप के लालच ने इस दोस्ती को फीका करने का काम किया। पीएम मोदी तो हमेशा से ही अमेरिका और भारत को साथ लेकर चलने की वकालत करते रहे हैं। बीते फरवरी के महीने में भी पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को एक साथ महान बनाने का मेगा विजन दिया था। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप
फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट ट्रंप और मोदी की गहरी दोस्ती को टैरिफ ने तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन पीएम मोदी ने संयम के साथ एक करीबी दोस्त को सटोरिये शहबाज के चंगुल से बचा लिया। तो शहबाज, जिसने गुर्बत के नाले को ही तेल का कुआं बताकर ट्रंप को उसमें डुबोने का इंतजाम कर दिया था, पर ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि उनके पास जय जैसा एक दोस्त था जिसने अपने वीरू को डूबने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।